माउंट एवरेस्ट। ये नाम सुनते ही एक रोमांचक और डरावना एहसास होता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? यह पर्वत अपने आप में एक चुनौती है। धरती का सबसे ऊंचा पॉइंट, यह वह स्थान है जहां से पूरी दुनिया छोटी लगती है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर, इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हिमालय के ऊपर एक दानव, दिग्गजों का भी दिग्गज। यह पर्वत अपने विशाल आकार और कठिनाई के लिए जाना जाता है। कई दशकों से पर्वतारोही अपनी जान जोखिम में डालकर इसके शिखर पर खड़े होने के लिए चढ़ाई करते आए हैं। यह एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आसमान को छूने के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस सबसे ऊंचे पर्वत को जीतने के लिए यह एक ऐसी उपलब्धि है जो जीवन भर याद रहती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। चलिए बात करते हैं चिम्बोराजो के बारे में। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। सुनने में उतना प्रभावशाली नहीं लगता? फिर से सोचो, यह ज्वालामुखी सिर्फ एक ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य छुपा है। देखो, धरती एकदम गोल नहीं है, यह थोड़ी चपटी है और इसके बीच में थोड़ी मोटी है। इस उभार के कारण कुछ स्थान धरती के केंद्र से अधिक दूर होते हैं और चिम्बोराजो इसी उभार पर स्थित है। चिम्बोराजो की छोटी धरती के केंद्र से एवरेस्ट से भी ज्यादा दूर है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से अधिक है, लेकिन अगर धरती के केंद्र से नापें तो चिम्बोराजो ज्यादा ऊंचा है। अगर बीच से नापें तो चिम्बोराजो ज्यादा ऊंचा है। यह हमारे ग्रह के केंद्र से 2 किलोमीटर और दूर है। हमारे ग्रह के केंद्र से 2 किलोमीटर और दूर। दिमाग घूम गया ना? यह तथ्य हमें बताता है कि ऊंचाई को मापने के कई तरीके हो सकते हैं। अब चलिए चलते हैं गहराई में, प्रशांत महासागर में। वहां मौजूद है मौना केआ, हवाई में एक शांत ज्वालामुखी। इसका ज्यादातर हिस्सा लहरों के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन अपनी सांसें थाम लीजिए। समुद्र तल में इसके आधार से नापें तो मौना केआ सबसे बड़ा है, 10,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। एक सोता हुआ दानव। इसकी आधी से ज्यादा ऊंचाई पानी में डूबी हुई है। एक छुपा हुआ चैंपियन। भाग 4, अलग अलग माप, अलग अलग पहाड़। तो हमने क्या सीखा? निर्भर करता है आप कैसे नापते हैं। समुद्र तल से एवरेस्ट जीतता है, धरती के केंद्र से चिम्बोराजो का ताज कोई नहीं छीन सकता। आधार से शिखर तक मौना केआ राजा है। हर पहाड़ अनोखा है, हर एक की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी खूबसूरती है। कौन सा सबसे ऊंचा है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। भाग 5, पहाड़ों की भव्यता। पहाड़ जो अपनी ऊंचाई और विशालता से हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हो सकता है कि ये नंबरों की बात ना हो, ये उन अनगिनत कहानियों की बात हो जो इन पहाड़ों ने सदियों से अपने भीतर समेट रखी है। हो सकता है कि ये अन्वेषण की भावना की बात हो, उन साहसिक यात्राओं की बात हो जो हमें इन ऊंचाइयों तक खींच लाती है। उस विस्मय की बात हो जो वो पैदा करते हैं। जब हम इनकी चोटियों से नीचे देखते हैं तो हमें अपनी नगण्यता का एहसास होता है। उनके विशाल आकार की बात हो। ये पहाड़ जो अपनी भव्यता से हमें चकित कर देते हैं, हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति की कच्ची शक्ति की बात हो। इन पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति और ऊर्जा हमें अपनी सीमाओं को पहचानने पर मजबूर करती है। चाहे वो आसमान को छूता हुआ एवरेस्ट हो जो हमें अपनी ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है, सितारों तक पहुंचता हुआ चिम्बोराजो हो या गहराई से उठता हुआ मौना केआ हो, ये पहाड़ हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की प्रेरणा देते हैं। पहाड़ हमें दुनिया में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। छोटे, विनम्र, प्रकृति के सामने नतमस्तक। ये हमें सिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी विशाल और शक्तिशाली है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल अर्थ एक्सप्लोर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।